नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तक मैंने जो अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया है वो दोस्तों क्या होता था, डायरेक्ट हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए होते थे और उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, x और y का मान ज्ञात करते थे। आज हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम उस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का कोशिश करेंगे जिस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डायरेक्ट दिए नहीं होते हैं, वो हमें क्वेश्चन समझ के खुद से बनाने होते हैं और फिर हमें x और y के मान को ज्ञात करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं उस तरह के सवालों को और हल करते हैं दोस्तों। 3 सवालों को लेकर के आया हूं दोस्तों मैं आज, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। तीनों सवालों को आज हम हल करके देखेंगे और समझेंगे इस तरह के सवालों को कैसे हम हल करें, कि कैसे हम डील करें इस तरह के सवालों के साथ। तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। क्या लिखा है दोस्तों सवालों में? इस सवाल में क्या लिखा है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो दिया ही हुआ है, साथ ही साथ वो जो है हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेट लाइन का जो समीकरण होता है दोस्तों, इक्वेशन y = mx + c, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y = mx + 3। c की वैल्यू दी हुई है, y और x की वैल्यू हमें जो है इन दो इक्वेशन से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमें m की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल 1, इक्वेशन क्या दिया है दोस्तों, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 से लेकर के चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है, 2x + 3y = 11। यहाँ हम क्या करेंगे, 11 3y को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में साइन चेंज हो जाएगा, 3y। x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 11 - 3y, और ये 2 जो है डिवाइडेड में आ जाएगा 2। इस तरह से दोस्तों हमें x की वैल्यू जो है एक मिल गई है। इसका हमें क्या देंगे, इक्वेशन नंबर, नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप करते हैं। आप लोगों का सवाल यही होगा दोस्तों कि हम इक्वेशन नंबर 1 में क्यों नहीं पुट अप करेंगे। वो इसलिए हम नहीं करेंगे दोस्तों क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने x की वैल्यू निकाली है। इसलिए अगर हम x की वैल्यू फिर से अगर इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट अप करेंगे x की। चलिए देखते हैं, 2 x की वैल्यू क्या है, 11 - 3y / 2 - 4y = -24। टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, दोनों में मल्टीप्लिकेशन बाई 2। ओके, 22 - 6y, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, / 2 - 4y / -24। अब यहाँ क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें 2 का जो है, जो डिनोमिनेटर है, इसका हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर of 2
नोट्स बनाते हुए चलेगा दोस्तों। 22 माइनस 6y माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 48। 2 4 जा 8y और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का तो 48। अब देखते हैं, देखिए माइनस 6y माइनस 8y 14y हो जाएगा। अब देखिए साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि बड़े जो अंक है, बड़ा अंक जो है 8 है, उसके पहले कौन साइन है, माइनस। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि बड़े अंक के पहले माइनस का साइन है। अब देखिए ये 22 जो है प्लस साइन में है, वहाँ जाके ट्रांसफ़र होके माइनस साइन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 48 माइनस 22। सो माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 70। इन द सेम वे वही करना है हमें, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा और ऐड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू माइनस 70 बाई माइनस 14। अब इसको और ब्रेक करते हैं हम, देखते जाइएगा दोस्तों। ये तो कट गया, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, 5। ठीक है। अब देखिए इसी y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, जो इक्वेशन नंबर हमारा 3 था, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। देखते हैं, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, 11 माइनस 3y बाई 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। y की वैल्यू हमें क्या मिली है, y की वैल्यू हमें 5 मिली है। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 बाई 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2। x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2 2 जा 4 माइनस 2। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, ये दो वैल्यू हमें मिल गई है। अब सवाल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ओके, अब यहाँ पे हम निकालेंगे m की वैल्यू। y की वैल्यू क्या थी, 5 इज इक्वल टू m। x की वैल्यू क्या थी, -2 प्लस 3। 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए -2m है, इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, और 3 है, 5 इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा ट्रांसफर तो -5 हो जाएगा। m इज इक्वल टू -2, 5 से 3 गया, 2 बचा, और बड़े अंक के पहले माइनस था, माइनस यहाँ हो गया, ये भी 2 डिवाइडेड में आ जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, -1। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू भी निकाल दी, और आखिरी में पूछा गया था सवाल में कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 अगर हो तो m की वैल्यू क्या होगी, तो हमने निकाला m की वैल्यू -1 होगी। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम सवालों को हल करते हुए चलेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2। आप लोग को दिख पा रहा होगा दोस्तों। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक शहर में टैक्सी शुल्क में तय की गई दूरी के शुल्क के साथ एक निश्चित शुल्क शामिल होता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर।
द चार्ज पेड इज़ 105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना चार्ज पे करना हुआ? 105 रुपये। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। और 15 किलोमीटर के जर्नी के लिए कितना पे करना हुआ? 155 रुपये। तो सवाल क्या पूछता है? सवाल क्या कहता है? व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज भी हमें ज्ञात करनी है और चार्ज पर किलोमीटर भी हमें ज्ञात करनी है। और आखिरी में एक और पूछा जा रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कि एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसे कितना पैसा देना होगा, कितना पे करना होगा, ये भी हमें निकालना है। ठीक है, 25 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल तो हम जो है लेकर के चलते हैं फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज इज क्या होगा? x। लेट द चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा? y। यह हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज x होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा? y होगा। तो अब आगे क्या होता है देखिए। अब आगे क्या पूछ रहा है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए जो हमें चार्ज पे करना हुआ 105। तो देखिए क्या है, फिक्स चार्ज क्या है? x और चार्ज पर किलोमीटर कितना है? y। ये हो गया y। तो y क्या है? 10 किलोमीटर। y 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आता है, कितना देना पड़ता है? 105, 105। सिमिलरली यहाँ भी ऐसी होगा, हम ऐसी लेंगे। नीचे और पूछा गया है, जो कहा गया है सवालों में कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। x प्लस 15y, चार्ज कितना होगा? 155। सवालों को देख के ही हमें करना है दोस्तों, है ना, सवालों को समझते हुए। अब देखिए 2 इक्वेशन हमें फिर से मिल गए हैं। सवाल में डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया गया था, फिर भी हमने सवाल को पढ़कर समझकर इक्वेशन बना लिया, हमें इक्वेशन जो है मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे इसे और इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हम चलते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 105 माइनस 10y। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। So what says equation number 2? x means what? 105। x की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 10y जो हमने निकाला। ओके, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। सो माइनस 10y प्लस 15y कितना हो गया? 5y। और यहाँ 155 है और 105 यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ये 105 तो माइनस में आ जाएगा, ये 105। तो 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50/5। इट मीन्स y इज इक्वल टू 10।
y इज़ इक्वल टू 10 हमें यहाँ पे मिल गया है। स्टेप बाय स्टेप मैं करते चले जा रहा हूँ दोस्तों, आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, आप लोगों को बाद में आसानी होगी, समझने में, रिवाइज करने में आसानी होगी। अब देखिए इसी y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो इजीली हमें x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, ये y की वैल्यू है। ओके, अब देखिए x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। देखिए x की वैल्यू भी यहाँ पे निकल कर आ गई है, x और y दोनों की वैल्यू निकल के आ गई है। क्या आ गई है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो था हमें जो सवाल में दिया गया था, क्या दिया गया था दोस्तों, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सो देखा दोस्तों, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ओके, तो फिक्स्ड चार्जेस क्या हुआ, fixed charge is 5 and the charge per fixed charge is 5 and the charge per kilometer is 10. Okay, अब आगे एक और दिया हुआ है सवाल, क्या दिया हुआ है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके, तो सिमिलरली इसे भी करना है, x प्लस 25 y। ओके, अब देखिए ये एक इक्वेशन बन के आया, इसमें हमें कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू बस रखनी है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर, इसे क्या दे दें, 4 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए क्या होगा, x की वैल्यू क्या थी 5, 25, y की वैल्यू क्या थी 10, 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो हमें जो है कितना देना पे करना पड़ेगा, हमें कितना पे करना पड़ेगा, 255 रुपीज़। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है x का y फिक्स चार्जेस भी निकाल लिया, चार्ज पर किलोमीटर भी निकाल लिया, और अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये भी हमने निकाल लिया, 255। थर्ड एग्जांपल क्या कहता है दोस्तों, पहले रीड कर लेते हैं तभी हम समझ पाएंगे। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सिमिलरली दोस्तों क्या दिया हुआ है नीचे, इफ 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का अगर ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, ओके, तो 9/11 बनता है, और इस तरह से 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बनता है। सिंपल, देखिए सवाल में ही आपको समझ में आ गया वो इक्वेशन क्या बनाने हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, देखिए सवाल मैंने पढ़ा है और समझ लिया, x प्लस 2 y प्लस 2 इज इक्वल टू क्या था, 9/11 था, 9/11 बनता है, ये देखिए 9/11, और सेकंड में 5/6, 9/11।
और इसी तरीके से सेकंड में क्या था, x प्लस 3 y प्लस 3, यहाँ था 5/6। देखिए ये इक्वेशन जो है सवाल से ही निकल के आया है, जो सवाल में बताया गया है, समझाया गया है, लिखा गया है, उसी को हमने समझकर ये इक्वेशन बनाया है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इस इक्वेशन में जो है हम इसे और छोटा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल को अपन लगाकर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 11 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और 9 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 के साथ। क्या हो जाएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। सो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ओके दोस्तों, बहुत इजी है, सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये देखिए ये एक इक्वेशन निकल के आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 को लेकर के चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, x प्लस 3 बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। इन द सेम वे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, 6 को x प्लस 3 के साथ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 5 को y प्लस 3 के साथ कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6x प्लस 18, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। सो क्या होता है, 6x, ये 5y यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा तो -5y हो जाएगा। 15 है, ये 18 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये एक इक्वेशन निकल के आया, हमने उसे सॉर्ट किया क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब देखिए यहाँ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं 2। अब यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 को लेकर के चलते हैं और एक्स वाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 9y, ये -9y ट्रांसफ़र होके जाएगा इधर तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 11x इज इक्वल टू, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9y माइनस 4 भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहीं पे मैं समझा देता हूँ, जगह बची हुई है बहुत। चलिए 11x इज इक्वल टू 9y माइनस 4, x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 बाई 11। ये हमें एक वैल्यू मिल गई x की, इसे हम इक्वेशन नंबर 5 देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से ही हम जो है इक्वेशन नंबर 3 से जो है हमने ये x की वैल्यू निकाली है, इसलिए x की वैल्यू हम 3 पे ना रख के इक्वेशन नंबर 4 पे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है, 6x क्या है हमारा 9y माइनस 4/11। ओके, फिर माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 9 से, 54y हो जाएगा माइनस
24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y हो जाएगा इज इक्वल टू -3 है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 11 दिया हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा ऑफ डिनोमिनेटर 11। ओके, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ 11 ये हमें लेना होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 54y माइनस 24 माइनस 11 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 55y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 33, 11 3 जा 33। ओके, देखिए 33 आया। अब देखिए 54y माइनस 55y, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -y हो जाएगा। ये देखिए 55 से 54 हुआ, -y हो जाएगा, साइन माइनस का बड़े अंक के पहले है, -y हो जाएगा इज इक्वल टू -33, और ये यहाँ जाके -24 जो है इज इक्वल टू के उधर जाके ट्रांसफ़र होके प्लस साइन में आ जाएगा, +24। अब देखिए -y इज इक्वल टू -33 + 24, यहाँ पे ये होगा 9 और -9 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेंगे पहले क्या है, माइनस है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, ये माइनस माइनस साइन कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 9। अब देखिए हमें y की वैल्यू तो यहाँ पे मिल गई है। अब हम इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में अगर पुटअप करते हैं तो x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या कहता है, x इज इक्वल टू 9y, 9y की वैल्यू क्या है 9 -4 डिवाइडेड 11, x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 81 माइनस 4 बाई 11, 81 माइनस 4 कितना होगा 77 बाई 11, 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 7, x की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब देखिए यहाँ हमें x की वैल्यू 7 मिल गई है और y की वैल्यू कितनी मिली 9। ठीक है, x की वैल्यू 7 और 9 और y की वैल्यू 9 मिली है। तो थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा था दोस्तों, थर्ड एग्जांपल कह रहा था कि हमें क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, तो फ्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे, x एंड y है ना, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन है वो है x बाई वाई है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। ओके, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली 7, y की वैल्यू क्या निकाली 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा 7/9 होगा। तो हमारा ये जो आंसर है ये 7/9 होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को हल करने होंगे इस तरह से सवाल, इस तरह से जो सवाल अगर आएंगे आपके एग्ज़ाम पेपर में। देखिए एग्ज़ाम्पल नंबर जो 2 है वो CBSE 2017 में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिएगा। और एग्ज़ाम्पल नंबर 3 2012 एंड 17 दोनों ही सालों में पूछा गया था, तो इस सवाल को भी आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। और इस तरह से दोस्तों आज का हमने जो सोचा था कि आज जो हम पढ़ेंगे
वो जो है तीनों एग्ज़ाम्पल हमारा ख़त्म हो चुका है। और मैं आशा करूँगा दोस्तों कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के सवालों को, और अपना जो प्रिपरेशन है, अपना तैयारी जो है मजबूत बनाए रखेंगे। मैं आने वाली वीडियो में और भी सवालों को हल करके बताऊंगा दोस्तों। तो मेरे आने वाली जो वीडियो हैं उसके लिए जो है आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा अगर आपको मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो। तब तक के लिए बाय।